हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है देवेश गुप्ता। आप सबका स्वागत करता हूँ डिजिटल स्टेक के यूट्यूब चैनल पे। मैं क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री से वो पढ़ा रहा था, जिसका एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जो कि लाइन सेगमेंट के कंपैरिजन के बेस पे था। अगर आपने वो नहीं देखा है और आपने इससे पहले के चैप्टर्स की वीडियो भी नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां से आके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं एंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली 2 टाइप्स के एंगल है ना, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। और रेवोल्यूशंस, हम अगर मूवमेंट करते हैं क्लॉक में, है ना, मतलब 1-2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट, यानी 12 से 1 से 2, इस टाइप से मूवमेंट अगर करते हैं तो कितने एंगल जनरेट होते हैं और उसको कितना रेवोल्यूशन बोलते हैं वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट एंगल की। पहले राइट एंगल की बात करें तो राइट एंगल में क्या है, कभी हमें पता है, सबसे पहले 2 चीज पता होनी चाहिए। एक तो लाइन है ना, सबसे पहली लाइन ये है, तो इस टाइप की लाइन जो कि लाइन के पैरेलल होती है, तो लाइन के पैरेलल लाइन को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लैंड के पैरेलल जो लाइन है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर उस पे है ना एक वर्टिकल लाइन ऊपर ड्रॉ की जाए, वर्टिकल का मतलब होता है जो जमीन से 90 डिग्री बना है ना, जमीन पे जैसे सीधा ऐसे रहे, तो इस टाइप का है ना। और उससे जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे पे भी हो सकता है, 90 बनना चाहिए। मतलब जो एक लाइन दी है उसके जस्ट सीधे आए, उसके परपेंडिकुलर है अगर वही लाइन है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल, जब ये दोनों मीट करते हैं तो जो एंगल बनता है उसके बीच में वो 90 एंगल बनता है, और 90 एंगल को ही हम लोग राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं राइट एंगल के लिए। जैसे उदाहरण के लिए एंगल कैसे बनता है, एंगल रे से बनता है। कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर 2 रे मिल रहे हैं तो वहां पे एंगल जनरेट करेंगे। ठीक है, एंगल एक्चुअली में 2 रे के बीच का डिस्टेंस होता है ना। अगर 2 लाइन ऐसे भी हैं तो भी यहाँ पे आप बोलेंगे, हो सकता है कि यहाँ पे तो 2 रे नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी एक्चुअली में 2 रे हैं। रे से ही एंगल जनरेट होते हैं। रे एक्चुअली में पॉइंट यहाँ से, जैसे हमें अगर मान लेते ये वाला एंगल देखना है तो एक रे ये वाला हो गया, अगर इसका नाम ए है तो एपी एक रे हो गया और यहाँ पे बीपी एक रे हो गया। तो 2 रे मिलके ही बना है, क्योंकि इधर वाले पॉइंट को तो हम लोग इस एंगल के लिए काउंट ही नहीं कर रहे हैं ना। ऐसे अगर हम लोग इस एंगल की अगर बात कर लेते इस एंगल की, तो यहाँ पे भी ये है, तो इसमें एक रे ये हो गया ये वाला और एक ये वाला हो गया। तो 2 रे मिलके ही हमेशा एंगल बनता है और लाइन का वहां पे उतना रोल नहीं होता है। ठीक है, यानी किसी एक पॉइंट पे जब मीट करता है 2 रे तो उस पॉइंट पे ही एंगल जनरेट होता है। ठीक है, तो राइट एंगल आप समझ लीजिए कुछ एग्जांपल्स के साथ। लाइन है, अब इस पर परपेंडिकुलर जो भी हो, अगर देखिएगा लाइन है ना, अब यहाँ पे ये रे, ये पॉइंट पे अगर इस पॉइंट का नाम बी है तो ये एक रे ए हो गया सी और ये ए हो गया, तो एक रे आपका ए बी हो गया और एक रे आपका बी सी हो गया। ठीक है, पीछे अगर आप बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं वो आपकी मर्जी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और 90 एंगल को ही हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, तो आई होप राइट एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम स्ट्रेट एंगल की बात करेंगे। इस वाले एंगल की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है 2 रे मिलके ही बनता है, तो एक रे ये हो गया है ना। अब हमें इस पॉइंट पे एंगल चाहिए, तो कभी भी अगर 2 रे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, यानी एक लाइन बन जाती है। ठीक है, लाइन पे हमेशा किसी भी पॉइंट पे जो एंगल होता है वो हमेशा 180 होता है, और 180 एंगल को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो हमारा जो स्ट्रेट एंगल होता है वो हमेशा एक लाइन होता है, एक लीनियर एक लाइन होती है, और उसमें कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उस पर बना हुआ एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। और ये यहाँ पे 2 रे कैसे आया, मैंने अभी आपको बताया कि एंगल हमेशा 2 रे की हेल्प से बनता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को लेते हैं तो इस पॉइंट से एक रे ये हो गया है ना, इस पॉइंट का अगर नाम ओ है तो एक लाइन आपकी ओ ए हो गई, एक रे जो है आपकी ओ ए हो गई और दूसरी रे आपकी हो गई ओ बी। ठीक है, तो एक ओ ए रे और एक ओ बी मिलके जो ओ पे एंगल बना रहे हैं, ये रे एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो इस एंगल को हमेशा स्ट्रेट एंगल बोलेंगे और ये हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है। तो आई होप आपको स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा है ना यहाँ पे। अब स्ट्रेट एंगल के बाद हम लोग थोड़ा रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि क्लॉक पे बेस्ड पे है। ठीक है, तो हम क्लॉक पहले बनाएंगे। तो क्लॉक है, यहाँ पे ऊपर जस्ट 12 होता है, क्लॉक के जस्ट नीचे 6 होता है और 3 होता है और इधर 9 होता है। ठीक है, इधर 10 हो गया और ये आपका 11 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 7 हो गया और ये आपका 8 हो गया। ठीक है, बीच में हैंड्स होते हैं, क्लॉक के हैंड्स होते हैं। हम यहाँ पे आवर एंड की बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपके एक्साइड में आवर एंड के बारे में है। तो अब हमें अगर हम मान लेते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी
अगर कोई भी चीज क्लॉक में दो डायरेक्शन होती है, तो इस टाइप के डायरेक्शन होता है और एक इस टाइप का डायरेक्शन होता है ना। क्लॉक जो चलता है वो इस टाइप से चलता है, ऐसे जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो ऐसे चलती हैं, इस टाइप से, ठीक है, यानी इधर चलती है। तो जो घड़ी की सुई चलती है, आई मीन जो घड़ी के जो हैंड है वो चलते हैं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। जिस डायरेक्शन में चलते हैं उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, यानी ये जो डायरेक्शन है इधर चलने वाला, इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। ये है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब क्लॉक के जैसा है ना। और ये जैसे अपोजिट चल रहा है इसलिए इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा और इस साइड वाला क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो जो चीजें मैं बताते जा रहा हूं आप उसको नोट करते चला करिए, ठीक है। अगर थोड़ा अगर फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है, मेरे में जाने से पहले। तो आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हो गया है ना। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हम देखें हैंड्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो हम ये कभी भी जब कोई भी घड़ी की सुई है और जहां से स्टार्ट की, मान लेते हैं 12 से स्टार्ट कर रही है और फिर घूमते 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 फिर 12 पे अगर पहुंच जाती है, यानी कि यहाँ पे एक हैंड है, इसका आवर है, और यहाँ से चलते चलते फिर घूमते 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 फिर यहीं पे आ गया, यहीं पे फिर, तो इस कंप्लीट रोटेशन को बोलते हैं रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो ये कंप्लीट वन रोटेशन को बोलते हैं वन रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन, ठीक है। और एक चीज हमें पता होना चाहिए, कभी भी जो टोटल चल चुका होता है तो उस समय जो एंगल बनता है वो बनता है 360 डिग्री। कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। ये कुछ की पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कंप्लीट में तो 360 बन रहा है। अगर मान लेते हैं कंप्लीट ना चला होता, 12 से स्टार्ट किया और ये जाके 6 पे रुक जाता है ना, 12 से स्टार्ट किया तो 6 पे रुकता, तो यहाँ पे जो चला वो यहाँ से लेके यहाँ तक चला, इस डायरेक्शन में, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चला, ऐसे लेके यहाँ पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पे जब पहुंचा तो इस समय पूरा कंप्लीट तो चला नहीं है, हमें दिख रहा है कि सीधा सीधा कि वो हाफ चला है, यानी हाफ रेवोल्यूशन होगा। इस समय जो एंगल होगा वो हाफ रेवोल्यूशन होगा, हाफ मतलब आधा, है ना। तो ये इस समय जो एंगल है वो 360 का हाफ हो जाएगा, और 360 का हाफ मतलब 360 को हम 2 से डिवाइड करें तो 180 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें 180 डिग्री, यानी कि जो हाफ रेवोल्यूशन पे एंगल चलेगा वो 180 डिग्री चलेगा, ठीक है। तो ये रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में पूरा इसी के बेस पे। तो यहाँ पे 12 से है और हाफ रेवोल्यूशन पे कहां पहुंच जाएगा? 6 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रेवोल्यूशन की बात करेंगे जिसमें 1/4 की बात होती है। मान लेते हाफ भी नहीं चला, हाफ से भी कम चला है, सिर्फ 12 से 3 तक चला है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ, टोटल 360 एंगल बनता है एक रेवोल्यूशन पे। तो टोटल कितने पार्ट इसके क्लॉक के? क्लॉक के टोटल पार्ट है 12, तो हम 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें फाइनली मिल जाएगा 30 डिग्री, यानी कि अगर यहां से यहां पहुंचा तो 30 डिग्री चलेगा, इतने में 30 डिग्री चलेगा, फिर यहाँ 30 डिग्री चलेगा, ऐसे 30 चलेगा। तो 30 + 30 + 30, यानी कि यहाँ पे, यानी कि 1/4 रेवोल्यूशन पे आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 1/4 रेवोल्यूशन पे, 1/4 रेवोल्यूशन पे आपका जो एंगल क्रिएट होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल आपका 1/4 रेवोल्यूशन पे मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा आपको ये चीज क्लियर है कि हर एक स्टेप पे 30 चलेगा, तो 30 मिला के टोटल 90 हो गया। यहाँ पे भी 30 चलेगा, तो 30 + 30 60 + 30 90 हो गया। अगर हाफ पे देख लेते हैं, यहाँ पे था तो फिर 30 मिल जाएगा, तो 120 150 और 180, इसलिए 180 आपका आया था, ठीक है। तो ये आपके टोटल एंगल्स हो गए। अब 1/4 के बाद आपका एक और आता है 3/4, तो उसकी भी देख लेते हैं क्या होता है। 3/4 का क्या मतलब है ये भी देख लीजिए। मान लेते कंप्लीट ना चल के यहाँ से 12 से स्टार्ट में, लेकिन यहाँ तक गया, ध्यान रखना इधर से नहीं गया है, इधर से गया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना है, तो हम इस एंगल की बात करते ध्यान रखिएगा। और इस एंगल में टोटल कितना चला है? तो 30 30 30 30 करके यहाँ तक का चला है। तो 30 60 हो गया, 90 हो गया, 120 150 180 210 240 और 270। तो टोटल एंगल जो होगा 3/4 रेवोल्यूशन पे वो हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री, ठीक है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी हैं, जो सर्कल में बना रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए सारी चीजें, और इसी के बेस पे आपके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। और साथ में डायरेक्शन सेंस भी है, तो मैं जब क्वेश्चन आएगा डायरेक्शन सेंस में तो वहीं पे बता दूंगा। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देख लीजिए, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, ओके। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 5.2 की। मैं क्लॉक को मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि इसी पे मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा।
तो हम सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन। अब फ्रैक्शन की बात है, यानी जो मैंने आपको बताया है 1 रेवोल्यूशन, 1/2, 1/4, 3/4, इसी की हम बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो 3 से 9 जाने पे कितना हो रहा है, तो 1 का मैं आपको 2 बता दे रहा हूँ, बाकी आप करिएगा, है ना। तो एक ये बता दे रहा हूँ 3 से 9, यानी पहले स्टार्टिंग में 3 पे था, आवर का जो हैंड था वो 3 से था। ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्लॉकवाइज बोला गया है, तो हमें इस साइड से ही चल रहा है, हमें इस साइड उल्टा नहीं जाना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब 3 से चला है, फिर कहाँ पहुंच गया 9, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8, 30, 30, 30, 30, 30, 30, यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30, और यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, और यहाँ पे भी 30, और यहाँ पे भी 30। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम 30 मतलब आपका 180 डिग्री हुआ। और 180 डिग्री का मतलब होता है हाफ रेवोल्यूशन, अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था। तो पहले का जो आंसर होगा हो जाएगा 1/2 रेवोल्यूशन। और आपको ये चीज डायरेक्टली भी दिख रही थी कि आपको कभी भी जब सामने सामने आ जाए ना, तो वहां पे हाफ रेवोल्यूशन ही होता है। ठीक है, कभी भी अगर जो हैंड्स है वो सामने सामने दिखाई दे ना, तो हाफ रेवोल्यूशन होगा। वो इधर भी हो सकता है सामने, ठीक है, वो इधर कहीं भी हो सकता है, बस अगर सामने सामने आ रहा है तो वहां पे हाफ रेवोल्यूशन काउंट किया जाएगा। तो एक आंसर आपका हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लॉक बना के जैसा मैंने आपको दिखाया था ऐसे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसका ई वाला नंबर बता दे रहा हूँ, है ना। ई इसमें 1 से 10 बोला गया है, यानी स्टार्टिंग में 1 पे था, अब 1 से पहुंच गया डायरेक्टली 10। क्लॉकवाइज ही चलना है, आपको ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज ही चलना है, आप कोई और नहीं चल सकते। तो यहाँ पे देखेंगे 30, 30, 30, 30 इस टाइप से, है ना। तो 30 यहाँ पे हो गया, 30 यहाँ पे हो गया, और 30 यहाँ पे हो गया। तो टोटल अगर काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 और इंटू 30, तो 9 इंटू 30 मतलब 270 डिग्री। और 270 डिग्री में मैंने आपको बताया था कि 3/4 रेवोल्यूशन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/4 रेवोल्यूशन। एंगल नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो एंगल हमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी देते तो वो गलत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल रेवोल्यूशन जो है 3/4 का है। ठीक है, तो अभी हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, यही हो गया, है ना। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाकी क्वेश्चन 1 और ई है ना, ए और ई मैंने बता दिया, बाकी आपको ट्राई करिएगा। ठीक है, When will the hands of a clock stop? यानी रेगुलेशन यहाँ पे दिया है इस बार, और इस पे स्टार्टिंग था वो दिया हुआ है, हमें स्टॉप कहाँ होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसके भी मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे एक तो मैं आपको बी बता दे रहा हूँ, एक आपको डी बता दे रहा हूँ। बी में बोला गया है एट 2, यानी 2 पे है पहले से, और कितना रेवोल्यूशन चल रहा है, ध्यान रखिएगा 1/4 रेवोल्यूशन पे चलता है 3 स्टेप, मतलब 3। अगर यहां से तो 1/4 मतलब 1, 2, 3 यहां चलेगा, और 1/2 पे हमेशा 6 स्टेप चलेगा, और उसका 3/4 पे आपका 9 स्टेप चलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर ये आपके माइंड में है तो आप इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आपका 2 से स्टार्ट करना है और हाफ रेवोल्यूशन लेना। हाफ रेवोल्यूशन मतलब 6 स्टेप चल रहा है, 6 स्टेप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कहाँ पहुंच जाएगा 8 पे पहुंच जाएगा। तो आपका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, यानी कि आपका बी का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 8। ठीक है, एट 8। ओके, अब मैं आपको डी भी बता देता हूँ। इसमें ध्यान रखिए यहाँ पे लिखा है क्लॉकवाइज, तो आपको क्लॉकवाइज ही मेजर करना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चल सकते आप। 3/4 बोला है, और 3/4 का मतलब मैंने आपको बताया 9 स्टेप चाहिए। 3/4 9 स्टेप है, लेकिन उससे पहले 5 पे था स्टार्टिंग में, तो 5 पे पहले बना देते हैं 3/4, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, यानी 2 पे आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल कितने स्टेप हुए 9, और कहाँ पे पहुंच गया 2 पे। हमें यही बताना है कि एंडिंग कहाँ पे होगी, तो 2 पे है, इसका मतलब एट 2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आई होप ये चीज भी क्लियर हो गई होगी, है ना, सेकंड क्वेश्चन वाली। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्शन सेंस की बात है। ठीक है, मैं क्लॉक फिर भी नहीं मिटा रहा, क्योंकि अभी क्लॉक का काम फिर से लगेगा, तो हम डायरेक्शन में बता दे रहे हैं, आप इसको बता दे रहा हूँ। ये आपको इस वाले क्वेश्चन में थर्ड वाले नहीं बनाना है, लेकिन इसका काम मुझे अभी आगे लगेगा, इसलिए मैं नहीं मिटा रहा इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसे थर्ड को गाइस सबसे आप पहले डायरेक्शन समझ लीजिए। डायरेक्शन में 4 डायरेक्शन होते हैं, हमें पता है। हमेशा ऊपर वाले को नॉर्थ लेते हैं, नीचे वाले को साउथ लेते हैं, और राइट वाले को ईस्ट, और इधर वेस्ट। ये फिक्स डायरेक्शन है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, हम यही कंसिडर करते हैं। आपके जो मैप होते हैं, मैप भी इस टाइप से डायरेक्शन लिखे होते हैं। जस्ट ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, और नीचे जो साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है, और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन स्टैंडर्ड डायरेक्शन हो गए, इसी के बेस में हमें आंसर बताना है। तो थर्ड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मेरे ध्यान से देखिएगा।
थर्ड का मैं आपको दो बता दे रहा हूँ, एक ए बता दे रहा हूँ, एक सी बता दे रहा हूँ। तो ए में आपका बोला गया है कि ओके, ईस्ट एंड मेक हाफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज। आप एक बंदा है, वो क्या कहते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा है ना। अब यहां से वो हाफ रेवोल्यूशन ले रहा है, हाफ मतलब जस्ट इधर आ जाएगा, अपोजिट। हाफ मतलब जस्ट अपोजिट, मैंने आपको बताया यहाँ पे भी 2 पे है तो जस्ट अपोजिट आ जाएगा 8 पे, 1 पे तो 7 पे आ जाएगा। तो हाफ मतलब अपोजिट ही हो जाता है। तो यहाँ पे है ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था वो, अभी वो जो देख रहा था वो ईस्ट साइड में देख रहा था। अगर ईस्ट साइड में देख रहा है, हाफ रेवोल्यूशन ले लिया है क्लॉकवाइज में, तो कहाँ पे देखेगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा पहले का वो हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, ओके, लिखेंगे ही विल फेस एट वेस्ट डायरेक्शन। ये जानने का फिगर बना लीजिएगा ऐसे इस टाइप पे। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फेस इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन में फेस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें इसका सी नंबर। वेस्ट में देख रहा था, अब ये 3/4 रेवोल्यूशन ले चुका है एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज बोला है, तो पहले वेस्ट में देख रहा था। ध्यान रखिएगा आपका सी नंबर का है, तो वेस्ट में देख रहा था, नहीं इधर देख रहा था। ठीक है, और इसमें 3/4 यानी कि ऐसे यहाँ तक आ जाएगा। ओके, फिर से समझिए, ये आपका वेस्ट था, अब वेस्ट में था, अब ये एंटी, अब ध्यान रखिए कि इधर नहीं चल सकते, इधर चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। हम अगर राइट ऐसे चलते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, अगर हम ऐसे चलते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो ये आपका यहां से इस साइड में चलेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज ही चलना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक चला है, और ये टोटल एंगल जो बनाएगा, ये जो रेवोल्यूशन कंप्लीट होगा वो 3/4 रेवोल्यूशन होगा। और आपको दिख रहा है वेस्ट से चला तो कहां पहुंच गया, ऊपर का मतलब होता नॉर्थ, तो नॉर्थ पहुंचेगा। ठीक है, ही विल फेस नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी सारी चीजें आप नोट कर लीजिए। ओके, और बचे हुए क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिएगा करने के लिए। तो यहां तक की चीजें आप पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। What part of revolutions have you turned through if you stand facing? ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन सेंस का ये भी है ना, तो डायरेक्शन आपको बताया गया है, व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। अगर आपको ये भी बताया कि स्टार्टिंग में किस साइड फेस कर रहा था और एंडिंग में किधर फेस कर रहा है। ठीक है, और साथ में एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिया है कि क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। वैसे इसमें जो कोर में क्वेश्चन दिया है उस तीनों में क्लॉकवाइज ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इजिली आ जाएगा। तो ये आप कर ही लिए होंगे। अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्लॉक वाला आपको इसमें नहीं बनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना करना क्या है इसमें। तो हमें यहाँ पे डायरेक्शन दिया है कि किस साइड में स्टार्टिंग में फेस कर रहा था और बाद में किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अब हमें बताना है उतना उस टाइप को फेस करने के लिए क्या रेवोल्यूशन लेना पड़ेगा उसको। तो मैं इसका आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बी वाला। बी में बोला गया है कि साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट। स्टार्टिंग में साउथ में देख रहा था वो, यानी इधर देख रहा था बंदा जो है, और ये क्लॉकवाइज टर्न किया है और अभी ईस्ट में देख रहा है। तो क्लॉकवाइज टर्न होना चाहिए इधर, और इस डायरेक्शन में पता है इधर होता है। साउथ में था, अभी ईस्ट में देख रहा था, इस साइड देख रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक मिनट, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये चीज नहीं होगा, है ना। हमें क्लॉकवाइज करना, तो क्लॉकवाइज तो ये होगा, यहां से आके यहाँ पे पहुंचेगा, तब जाके ईस्ट पहुंचेगा। तो इसके लिए कितना रेवोल्यूशन लेना पड़ा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का तो पहला हुआ, तो पहला रेवोल्यूशन आई मीन फर्स्ट 1/4, 2/4 और यहाँ पे 3/4। तो टोटल रेवोल्यूशन जो हो जाएगा वो 3/4 हो जाएगा। तो आंसर आपका होगा 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, है ना। 4 की बी का आंसर 3/4 रेवोल्यूशन होगा। और इसके अलावा बाकी भी है, आप उसको ट्राई करिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे कितने राइट एंगल बनाएगा, है ना। एक ही और चीज समझ लीजिए कि 1/4 रेवोल्यूशन का मतलब होता है 3 स्टेप, और ये होता है 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल। यहाँ पे 1/2 मतलब 6 स्टेप होता है, यहाँ पे 2 राइट एंगल बनता है। कैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज। और यहाँ पे 3 राइट एंगल बनता है। और अगर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन है तो उसमें 12 स्टेप होता है और उसमें 4 राइट एंगल बनता है।
ठीक है। राइट एंगल का क्या मतलब ये समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे था और वो इस साइड देख रहा है, तो यहाँ पे ये 1/2 रेवोल्यूशन हुआ, तो इसमें पहला राइट एंगल है 30 30 30, 90 पे पहला राइट एंगल बनेगा, फिर 30 30 30, तो 2 राइट एंगल बनेगा, किधर राइट एंगल बनेगा और किधर बनेगा, 2 राइट एंगल मिलके 2 इसमें टोटल 2 राइट एंगल बनेंगे 6 स्टेप में, यानी कि 1/2 रेवोल्यूशन में आपका 2 राइट एंगल बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। जो भी मैंने बताया राइट एंगल कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कितने राइट एंगल बनेंगे, तो इसमें भी मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको ट्राई करिएगा। तो एक मैं आपको सी बता दे रहा हूँ, एक आपको ई बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सी में आपका दिया है 5 to 11 है, यानी कि क्वेश्चन तो मैं नहीं नोट डाउन कर रहा सारे, है ना। तो क्वेश्चन आपको क्या कहते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका बुक नहीं है तो, ठीक है। अगर बुक है तो आप बुक ओपन करके बैठिए और फिर क्वेश्चन को करिए। तो 5 to 11 है, 5 से 11 है ना, तो यहाँ पे सेंटर है, यहाँ से 5 है, 5 से पहुंचा है 11 यहाँ पे। अब इसमें कितने राइट एंगल होंगे, तो हर एक 3 स्टेप में एक राइट एंगल होगा, तो 1 2 3 एक राइट एंगल हुआ, फिर 1 2 3 2 राइट एंगल, तो कितने राइट एंगल बनेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर में 2 राइट एंगल हो जाएगा, 2 राइट एंगल, ठीक है। और इसका मैं एक ई बता रहा हूं, ई में है 12 to 9, 12 to 9, ओके। तो 12 से 9 है, तो 12 से 9 देखिए, स्टार्टिंग में 12 पे था, अब ये फाइनली पहुंच गया 9 पे, तो कितने राइट एंगल बने, ध्यान रखिए कि इधर नहीं बनाना है, हमें इस साइड ही चलना है। क्लॉक की बात करें तो हमें पता है क्लॉक हमेशा क्लॉकवाइज ही चलता है, इसलिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखने की जरूरत नहीं समझी इसने, डायरेक्टली इसने बोला है, ठीक है। तो क्लॉक हमें पता है कि क्लॉकवाइज चलता है, इसलिए हम इस साइड से ही मेजर करेंगे, इस साइड से नहीं करेंगे। तो पहला राइट एंगल 1 2 3 स्टेप पे मिलेगा, 1 2 3 स्टेप पे दूसरा मिलेगा, फिर 1 2 3 स्टेप पे तीसरा मिलेगा। तो यहाँ पे जिसका आंसर होगा उसमें 3 राइट एंगल हो जाएगा, 3 राइट एंगल, ठीक है। बाकी आपको ट्राई करिएगा, अगर कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है, आप उसको क्वेश्चन उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मेनी राइट एंगल डू यू मेक इफ यू स्टार्ट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ राइट एंगल बताना है, लेकिन ये डायरेक्शन सेंस पे, इस बार ये क्लॉकवाइज नहीं डायरेक्शन सेंस पे है। तो डायरेक्शन सेंस में भी सेम वही होता है, ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, और ये आपका ईस्ट है, और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपका 6 में से 2 बता दे रहा हूँ, एक ए बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे बोला साउथ और टर्न टू द वेस्ट, साउथ में था, है ना, पहले इधर देख रहा था, अब वेस्ट में चला गया। तो अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको पता है कि किस साइड गया है, क्लॉकवाइज गया है, और कितने राइट एंगल बना है, एक राइट एंगल। तो यहाँ पे पहले का आंसर जो होगा 1 राइट एंगल होगा, ठीक है, 1 राइट एंगल। ये रहा आपका साउथ में और ये देख रहा है आप वेस्ट में, ठीक है। यहाँ पे बोला भी था क्लॉकवाइज, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज होता वहां पे तो 3 राइट एंगल हो जाता है, लेकिन क्लॉकवाइज इसलिए आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बहुत ही ध्यान से देखना है। अगर आप एक चीज नहीं देखेंगे इधर सही से, तो आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो सी नंबर पे आ जाते हैं, वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट। वेस्ट में था और वो घूमते हुए फिर वेस्ट में ही आ रहा है, तो वेस्ट में था और कंप्लीट, यानी कंप्लीट रेवोल्यूशन हो, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी 12 स्टेप चला, कितने राइट एंगल बनेंगे, 4 राइट एंगल बनेंगे। इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 4 राइट एंगल, राइट एंगल। यहाँ पे जो आंसर होगा 4 राइट एंगल होगा, ठीक है। अगर कोई चीज एक बार में क्लियर नहीं होगी तो वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से देखिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि व्हेन वेयर विल द आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक स्टॉप इट स्टार्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ राइट एंगल भी बताया है और स्टार्टिंग पॉइंट बताया है, अब आपको बताना है कि एंडिंग पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है। तो मैं इसके भी 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक आपको ए बता दे रहा हूँ, एक सी एक बी बता रहा हूँ, एक डी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बी में आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हुआ है, कहां से स्टार्ट हुआ है, 8 से स्टार्ट हुआ है, 7 का मैं आपको बी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8 से स्टार्ट हुआ है और ये 2 राइट एंगल ले रहा है, तो एक राइट एंगल मतलब 3 स्टेप, 1 2 3, एक राइट एंगल होगा, फिर 1 2 3 दूसरा राइट एंगल होगा, कहां पे स्टॉप होगा, 2 पे। तो इट स्टॉप एट 2, ये तो बी हो गया। डी का भी बता दे रहा हूं, डी पे बोला गया है, ये आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
1 2 3 स्टेप पे एक राइट एंगल होगा, फिर 1 2 3 स्टेप पे दूसरा राइट एंगल हो जाएगा। ठीक है, जिससे स्टार्ट हो रहा है वो नहीं काउंट करते, उससे आगे का ही काउंट किया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हमारा 7 और 2 पे हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम 7 एंड टर्न्स 2 राइट एंगल। 7 से स्टार्ट हो रहा है, 2 राइट एंगल ले रहा है, ये भी देख लेते हैं। 7 से स्टार्ट हो रहा है, 2 राइट एंगल लेगा, यानी 1 2 3 पहला हो गया, फिर 1 2 3 दूसरा हो गया, 1 पे जाएगा। ठीक है, कहां पे रुकेगा? 1 पे, तो लिखेंगे इट स्टॉप एट 1। ओके, आप ये सारे फिगर जो है वो जरूर बनाइए अपने कॉपी में, है ना, और हर एक क्वेश्चन के साथ फिगर इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, आई होप जितनी चीजें मैंने बताई है वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप वीडियो को पॉज करते हुए, है ना, जितनी भी चीजें लिखाई वो कॉपी में नोट डाउन करिए, है ना, और बचे हुए क्वेश्चन आपको ट्राई करिए। अगर आप उसमें भी डाउट होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस क्लास के सारे वीडियोस, आई मीन एनसीईआरटी के पूरे बुक के सोल्यूशन आपको इसी पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।